नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर दर्द के एक प्रमुख कारण के बारे में। सर दर्द के कई कारण रहते हैं और कारण के हिसाब से अगर हम इलाज करवाते हैं तो हमें जल्दी आराम लगता है और साथ साथ हमारे पैसे भी कम खर्च होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को सर दर्द के संभावित कारण के बारे में पता नहीं होता है, जिससे कि वो लोग सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन 2-2 3-3 बार करवा लेते हैं। देखिए, हर सर दर्द के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है। सीटी स्कैन जो रहते हैं बहुत ही कम तरह के सर दर्द को पकड़ सकते हैं। अधिकतर जो सामान्य सर दर्द होते हैं उनमें सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये फैसला आप डॉक्टर पे छोड़ें कि ज़रूरी है या नहीं है। आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। डॉक्टर को लग रहा है कि कराना है या नहीं कराना है, वो मायने रखता है। तो आज जिस प्रमुख कारण के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सर दर्द होना। भारत में ये एक प्रमुख कारण है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सर दर्द होना। अगर हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी है लेकिन आयरन की कमी है तो भी इस तरह के सर दर्द होते हैं, और अगर 5-10% कम है तो भी इस तरह के सर दर्द होते हैं। तो हमें हीमोग्लोबिन का कारण पता होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कारण होता है वो खाने में प्रोटीन, आयरन और विटामिन की कमी होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन की कमी है किस तरह की है, ये जांचों के द्वारा पता किया जा सकता है। और डॉक्टर जैसी जांच लिखें वैसे आपको करा के इसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से सर दर्द में आराम लग सके। अगर आप संतुलित आहार सही तरीके से लेते हैं तो आपको विटामिन्स, प्रोटीन और आयरन जो है बहुत ही आसानी से मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप घी खाएंगे, घी ज़्यादा खाएंगे, तो ये आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को और बढ़ाएगा। ध्यान रखिए, अगर हमारे खाने में घी की मात्रा ज़्यादा होती है तो आयरन कम मिल पाता है, प्रोटीन कम मिल पाते हैं, विटामिन कम मिल पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम घी उतना ही लें जितना हमें ज़रूरी हो। हमारे घर में जो खाना बनता है उसी से हीमोग्लोबिन की कमी दूर की जा सकती है, और अगर उससे पूरी नहीं हो रही है तो कारण ढूंढना जरूरी होता है, और इसके बाद आयरन सिरप या प्रोटीन पाउडर या फिर कुछ दिनों के लिए मल्टीविटामिन्स लिए जाते हैं। लेकिन ये सब जो निर्णय हैं आप डॉक्टर को लेने दें। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस ये रहता है कि आपको सही जानकारी दें, और साथ साथ आप जिससे कि जो सर दर्द है या दूसरे कारण है उनको आप सही समझ सकें और सही समय पर सही डॉक्टर के पास सही इलाज के लिए पहुंच सकें। और ध्यान रखिए, अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, समझते हैं, और तो इससे 70 से 80% बीमारियों से बच सकते हैं, और इस तरह के सर दर्द जो कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी जिनको होती है उन लोगों को गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंड में ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ देर काम करने के बाद थकावट सी महसूस होती है, बार बार बुखार आता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो सर दर्द होते हैं वो अलग अलग तरीके से होता है। एक जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो इन्फेक्शन बार बार होता है, जिसके कारण बार बार बुखार आता है, इस तरह से सर दर्द करता है। कई लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी के कारण बार बार सर्दी जुकाम होता है, ये लंबे समय तक सर्दी जुकाम बनाता है, उस तरह से सर दर्द का कारण बनता है। जिनको हल्का माइग्रेन है और साथ में हल्का सा हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको जो उनका सिंपल सा माइग्रेन है वो और भी बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखिए, तो हीमोग्लोबिन की कमी कई तरीके से सर दर्द करा सकती है। तो आप जिसे लो बीपी कहते हैं, अधिकतर लोग लो बीपी में ओआरएस का घोल लेते हैं, नमक का घोल ले लेते हैं। वो एक्चुअल में जो बीमारी वो है, लो बीपी जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी खून की कमी। तो ध्यान रखिए, बीमारी का इलाज करवाने से पहले आपको बीमारी का नाम और बीमारी का कारण जानना जरूरी है, जहाँ तक संभव हो सके। कई बार लक्षणों का से बीमारी पता चल पाती हैं और कई बार नहीं पता चल पाती हैं।
लेकिन जो इलाज लेना है वो आप निकटतम डॉक्टर से लें। और कई लोग सर दर्द, इस तरह के सर दर्द के लिए दवाई लेते रहते हैं, कई सालों तक इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, जिससे कि शरीर में और भी नुकसान चालू हो जाते हैं। कई लोग तो गांव में इस तरह के सर दर्द के लिए महिलाएं खुद इंजेक्शन लगवाते हैं कि इंजेक्शन लगवा कई बार उनके पैरों में दर्द भी होने लगते हैं। तो ध्यान रखिए, दर्द के इंजेक्शन कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, कारण जानना जरूरी है। एक दो बार अगर दर्द हो रहा है तो बात अलग रहती है, लेकिन बार बार अगर आप दर्द की गोली ले रहे हैं, दर्द के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो सही इलाज नहीं है, ये आपको शरीर को नुकसान कराता है। विदेश में तो दर्द की गोली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल ही नहीं सकती है। एक साधारण सी जो गोली जो हमारे आसानी से मिल जाती है, वहाँ मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि सही चीज़ यही है कि पहले कारण जाने, इसके बाद ही उसका जो दर्द की गोली है उसको दें। क्योंकि दर्द की गोली लंबे समय तक बिना डॉक्टर को दिखाए लेना बहुत बहुत नुकसान होता है। ज़्यादा दर्द की गोली लेने से पेट में जलन होती है, कई लोगों को पेट में छाले हो जाते हैं और कई लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। जब ज़रूरी है तब लेना बात अलग होती है, लेकिन जब हम कारण जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, इसके बाद भी उसके बारे में कुछ ना करें तो दिक्कत होती है। ध्यान रखिए, जो सर दर्द होते हैं उनमें हर सर दर्द में सीटी स्कैन की कराने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ही में कराने की ज़रूरत होती है। किस में कराना है, किस में नहीं कराना है, ये आप डॉक्टर पे छोड़ें। और जो सर दर्द के सही कारण हैं उनको जानने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नहीं होते, प्रमुख कारण जो होते हैं वो 6 ही होते हैं, और उसके हिसाब से आप उन डॉक्टर को दिखाने जाएं और सही इलाज लें। मैं डॉक्टर आशीष आर्या, आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या और आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।